ब्रोकली के पकोड़े तैयार है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए अंदर से कितने खस्ता और बने। आप भी ज़रूर इसे अपने घर में बनाएं। बहुत मज़ेदार बने। आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बनाने लगी हूँ ब्रोकली के पकौड़े। और ब्रोकली जो होती है वो इस तरह की होती है। इसको साफ़ करने का मैं आपको बताती हूँ तरीका। इस तरह एक एक तोड़ कर उसको साफ़ करना है। इस तरह सारी इसकी सफाई करके तो फिर इसके पकौड़े बनाने। इतना फूल हमें चाहिए। ये सारे फूल मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ब्रोकली के मैंने सारे फूल साफ कर लिए हैं। ये छोटे छोटे पीसेस में कर लिया और अब इसको फ्राई करने के लिए बेसन तैयार करते हैं। आधा कप मैंने बेसन का ले लिया और छान लिया इसको। अब इसमें आधा चम्मच नमक जाएगा, एक चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, और एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा जरदा, एक चुटकी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ब्रोकली के पकौड़ों का जायका बहुत मज़ेदार बनता है। इसी बेसन में आप आलू भी फ्राई करके चिप्स बना सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना इसको, ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बस इसी तरह को। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालना है। इसको अच्छी तरह फेंट के अब इसमें ब्रोकली डिप कर देनी। ऑयल को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया हुआ था हल्की आंच पर। पहले ऑयल को चेक कर लेते हैं गर्म हो गया नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने डालने इस तरह बेसन में डिप करके एक एक करके इसमें
सारे ब्रोकली इसी तरह डाल देनी सा। मीडियम फ्लेम पे पकाना है पकौड़ों को, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी और ज़्यादा हल्की भी ना हो, ताकि अंदर से गल जाए। इसको लाइट ब्राउन करना है। जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाते तब तक नहीं निकालना। पकौड़े फ्राई हो चुके, बस इतना ही पकाना है। अब इसको निकाल लेते हैं। इन पकौड़ों को निकाल के पेपर टॉवल पे डाल देना और बाकी दूसरे भी इसी तरह बना लेने। ये बाकी वाले भी मैं इसी में बनाने लगी। इन पकौड़ों को आप शाम की चाय में भी खा सकते हैं, चाय के साथ। पकौड़ों को साइड चेंज कर दें। अब एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा लें। पकौड़े निकाल दें। ये पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ब्रोकली के पकोड़े तैयार है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने खस्ता और बने। आप भी ज़रूर इसे अपने घर में बनाएं, बहुत मज़ेदार बने। आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें इसे।